कुलदीप कुलदीप जी आगे का मंच संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सीएम सिंह जी। जी। सर्वप्रथम सत्संग में जुड़े सभी गुरु बहन भाइयों को, स्वामी अनंतानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमन है, वंदन है सबको। और हमारे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु गुरु भगवान को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम है। और जैसे हमेशा हम कार्य को शुरू करते हैं कृष्ण वंदना से। अभी हम कृष्ण वंदना पे जाएंगे, करेंगे। जय गुरुदेव। मैं साथ साथ नहीं, बाकी म्यूट कर ले। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं ज्ञानसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत सनातन धर्म की जय। अभी मेरे सभी गुरु भाई बहनों को एक बार पुनः मैं वंदन, नमन आपके शुभ चरणों का। मुझे नमन करने में बहुत ही अच्छा लगता है और सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसके साथ ही अभी हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे एक सुंदर भजन से। भजन के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर सुभाष जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन प्रणाम सारी संगतों को। जय गुरुदेव, जय श्री राम, हम्म, सबको प्रणाम। हम्म। अगर वीडियो ऑन कर सके तो और अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपकी सुविधा, आपको जैसा ठीक लगे। जी। जी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। लौट के आ, लौट के आ, लौट के लौट के आजा घनश्याम, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं। लौट के आजा प्यारे श्याम, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं।
हो तेरी बिगड़ रही क्यों दुनिया, तेरी बिगड़ रही क्यों दुनिया, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं। आ लौट के आजा घन श्याम, तुम्हें हैं तेरे भक्त बुलाते हैं। कहीं पे जाके मटकी फोड़ी, कहीं पे भात भराया, कहीं पे जाके मटकी फोड़ी, कहीं पे भात भराया, कहीं पे तुमने मेवे हैं त्यागे, कहीं पे साग है खाया। हो प्यारे कहीं पे तुमने मेवे हैं त्यागे, कहीं पे साग है खाया। हो तेरे सत्तू का मीठा स्वाद मेरे श्याम, हो तेरे सत्तू का मीठा स्वाद, तुम्हें फिर याद दिलाते हैं। आ लौट के आजा घन श्याम, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा हे, वासुदेवा हे श्याम देवा हे। हो कहीं पे जाके कपड़े छिपाए, कहीं पे चीर बढ़ाए प्यारे, कहीं पे जाके कपड़े छिपाए, कहीं पे चीर बढ़ाए। मथुरा में हरि जन्म लेत हैं, वृंदावन रास रचाए। मथुरा में श्याम जन्म लेत हैं, वृंदावन रास रचाए। हो तेरी बंशी की मीठी तान मेरे श्याम, तेरी बंशी की मीठी तान आज फिर सुनना चाहते हैं। हो आ लौट के आजा घन श्याम, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। हो तेरी बिगड़ रही क्यों दुनिया, तेरी बिगड़ रही क्यों दुनिया, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हो तेरी बंशी की मीठी तान आज हम फिर से सुनना चाहते हैं। तीन लोक के हो के स्वामी, हो मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। तीन लोक के हो के स्वामी, यशोदा से चाटा है खाया। हो प्यारे तीन लोक के हो के स्वामी, यशोदा से चाटा है खाया। नंगे नंगे पांव प्यारे गौएं चराता, पांव के छाले देख न पाया। नंगे नंगे पांव है गौएं चराता,
पाँव के छाले देख ना पाया। हो तेरी माखन और मिश्री का स्वाद आज फिर याद हम दिलाते हैं। हो तेरे माखन और मिश्री का स्वाद आज फिर तुम्हें याद दिलाते हैं। हम मिलकर भोग लगाते हैं हो प्यारे, मिलकर भोग लगाते हैं। आ लौट के आजा घनश्याम, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं। नरसिंह को तारा प्यारे धन्य को तारा, तारा है तुमने सुदामा। नरसिंह को तारा प्यारे धन्य को तारा, तारा है तुमने सुदामा। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तुमने है कष्ट मिटाना। हो प्यारे जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तुमने है कष्ट मिटाना। तेरी गीता के ये उपदेश मेरे श्याम, हो तेरी गीता के ये उपदेश दुनिया का ज्ञान बढ़ाते हैं। हो प्यारे लौट के आजा घनश्याम, तुम्हें तेरे दास बुलाते हैं। हो तेरी अब सुधर रही है दुनिया, हो तेरी अब सुधर रही है दुनिया। हम सभी को आपके चरणों से लगाना चाहते हैं। हो प्यारे लौट के आजा घनश्याम, तुम्हें तेरे दास बुलाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे भावपूर्वक तरीके से आपने कृष्ण भगवान का भजन सुनाया। आ लौट के आजा घनश्याम, तुम्हें मेरे भक्त, तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं। क्या क्या है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया आपने। कभी गोपियों के वस्त्र चुराना, कभी चीर हरण के समय चीरन चीरे कपड़े, अनाज, साड़ियां प्रस्तुत कर देनी, कि ऐसे ऐसे लीलाएं सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। भक्तों को कैसे अपने भक्तों को तारा है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने किया। तीन लोगों के स्वामी होते हुए भी क्या क्या लीलाएं करते हैं। माखन चोरना, बालकपन का खेलें, बहुत अच्छा लगा जैसे जैसे आपने वर्णन किया इसका। धन्यवाद आपका। ऐसे जुड़ते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत, धन्यवाद। और खास करके आपका धन्यवाद इसलिए भी करता, इतना व्यस्त होते हुए इतना बड़ा नर्सिंग होम आप छोड़ के जब भी हम आपको आमंत्रित करते हैं आप आ जाते हैं। ये बड़ी महानता है आपकी। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक मैं पहले कार्यक्रम को आगे चलने से पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कौन कौन इसमें आज कार्यक्रम में इसको अपनी जो प्रश्न है जो आपने सबने पढ़ लिया है, तो इसमें कौन कौन अपने विचार देना चाहेगा। जैसे कमल किशोर पांडे जी, आपने सिर्फ सुनने में लिखा है, गलती से कर दिया है कि आपके विचार देने हैं, मेरे को समझिए। मैंने ये कहा सबकी सुन लिया करें, वैसे दे तो सकता था लेकिन मैंने कहा सुन ही लिया करें तो ज्यादा ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आपको तो होगा। मैं नाम लिख रहा हूँ। पहले मैं नाम लिख लूँ सारे। अभी एक एक नाम है, अभी मेरे पास संतोष पंडिता जी राम अवतार जी का नाम है। तो आपका नाम डालता रहा हूँ मैं। आपने सोचा होगा कि शायद याद नहीं, ज्यादा आदमी होता है हो जाते हैं, तो मैं अपना नाम रोक लूँ। हाँ, हाँ मैं हमने तो देखा समय है। जरूर निर्धारित करेंगे, समय जरूर निर्धारित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीएम सिंह जी आप। जी सीएम सिंह जी,
जी। हाँ, आपका भी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे ना? कह देंगे, लेकिन मैंने नाम इसलिए नहीं दिया कि हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोग तो कहते ही हैं, चर्चा करते हैं, अरे आपको और तो वैसे स्वामी ही आता है सब। अनंतानंद जी हमारे साथ आते हैं, तो हाँ। उनको श्रवण करने का हम सबको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। और हम्म। बाकी तो कहने को तो कुछ सभी गुरु भाई हैं ही, कह ही रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है, लेकिन समय को देखते हुए कि समय बाद में कम पड़ता है उनके लिए, स्वामी जी के लिए, तो हम चाहते हैं उसका लाभ हम सबको मिले, इसलिए ठीक है। मैंने अपना। जी। हाँ जी। स्वामी अनंत स्वरूप जी। हाँ, स्वामी अनम्यूट जी। कीजिए। हाँ जैसे भी जी। समय होता है उसके अनुकूल जो हाँ जी। कह पाए। हाँ, तो मैं समय उसी हिसाब से मैं करूँगा ना कि किस। हाँ जी। और कुछ, और कोई? अभी एक, दो, तीन, चार, पांच जने हो गए। और जो नए आदमी, नए लोग इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं? सबको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर्षा जी, आपका आपका नाम कैसे मिस हो गया? जय गुरुदेव। जय आज तो गुरुदेव। मैं हर्षा सिर्फ जी, सुनना आपने वो चाहती गलती से टिक किया उधर के जानबूझ के किया है? जानबूझ करके आज मैं आप तो ऐसा सुनना कर नहीं चाहती सकते, हूँ। हो नहीं सकता। ये मैं मानने की बात नहीं, नहीं है। नहीं जी, आज सुनना चाहूंगी। हर्षा जी भी होंगे इसमें, और कुछ तो लाभ होगा वही आपके ज्ञान का। और है। हाँ, कविता दमन जी। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। मैं तो सुनूंगी बस। अच्छा। और ये एक और नाम आया है, गुरशरण सिंह अभी हैं? गुरशरण सिंह, मुझे लगता नहीं है वो। नाम तो टिक करते हैं लेकिन होते नहीं है। पता नहीं। कुलदीप जी, कलसी जी से और बात कीजिए, कलसी जी हैं, जुड़े हैं। हाँ जी। जसविंदर सिंह जी। कौन? जसविंदर सिंह कलसी। हाँ हाँ, है। जसविंदर सिंह नहीं, मैं गुरशरण सिंह की बात कर रहा हूँ। नहीं, गुरशरण तो है ही। जसविंदर गुरशरण सिंह जी। सिंह, वो हाँ कभी कभी टिक कर देते हैं लेकिन होते नहीं है बस। हाँ। नहीं, मैं कलसी जी की बात कर रहा, जसविंदर सिंह जी ये कभी, मतलब कहो जसविंदर तभी सिंह जी कुछ बोलते हैं। बताना चाहें तो डेफिनेटली बताएंगे। जसविंदर सिंह जी, आप कुछ कहेंगे? जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव अच्छा। जी। हाँ जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, वैसे नेक्स्ट बहुत टाइम अच्छा जी, है, नेक्स्ट आप टाइम। इसके बारे में तो अच्छी चर्चा कहा करते हैं। अमर तप की प्राप्ति कैसे हो, अमर तप क्या है, कैसे प्राप्ति हो। हाँ, नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर बोलूंगा। हाँ जी। नेक्स्ट टाइम जरूर बोलूंगा नेक्स्ट जी, टाइम बोल नेक्स्ट। रहे हैं। हाँ, बोला करो आप। मैं आगे से उनको भी आमंत्रित करेंगे जो कभी नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं, बोलना हाँ, चाहिए, हर एक बिल्कुल को बिल्कुल सही बोलेंगे। बात है। जी। हाँ जी, बोलेंगे, आपको ठीक है जी। वैरायटी। और मैं वैसे तो दूसरों को बुलाना उचित समझता हूँ, मैं बाद में बोला करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि स्वामी अनंत स्वरूप जी ने मुझे विशेष करके कह दिया है कि आप पहले बोलेंगे, तो आज मैं ही पहले बोलता हूँ। हाँ जी स्वामी जी। बहुत सुंदर। कहते हैं, पहले तो ये है कि आत्मा, इसमें अमर तप की प्राप्ति होती कैसे है, किसको होती है? कि इसको जानने के लिए पहले आत्मा को जानना होगा। और आत्मा क्या है, क्या पहचान है आत्मा की? लाइट जलाओ, एक मिनट, ये लाइट जलाओ। अच्छा। तो आत्मा अविनाशी, अजर, अमर है, ना कि भौतिक शरीर। ये आत्मा शरीर के नश्वर होने के बाद ही जीवित रहती है। अपनी अपनी पहचान इस अविनाशी आत्मा तत्व से जोड़ना ही हम
ही अमरत्व है। कैसे? शरीर तो बार बार आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हम कितने जन्मों से इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि हम देह हैं। आज तक हमने अपने को देह माना है। जब हम अपने को देह नहीं, देह ना कह के अपने को आत्मा मानेंगे, आत्मा मानेंगे तो आत्मा होते ही हम ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म के साथ जुड़ जाएंगे, तो अमर हो जाएंगे। और हाँ, कईयों ने कोशिश की है, कईयों ने ये भी प्रयास किया कि हम देह समेत अमर हो जाए, लेकिन आज तक कोई भी किसी का प्रयास भी कामयाब नहीं हुआ। जैसे रावण है, कंस है, कितने कितने लोग, कितने कितने, वो कई किस्म के उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किए, शिव जी से वरदान प्राप्त किए, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए जाना होगा, जानना है तो अपनी आत्मा को जानना है। बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसके लिए गुरुदेव ने हमें कई साधना बताई है। गुरुदेव ने ये कहा है कि भौतिक शरीर में आप कभी भी अमर नहीं हो सकते, ये मैंने जो कभी कहा था। और आत्मा के आत्मा के माध्यम से शाश्वत और अविनाशी आत्मा की ही पहचान करना है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वह अविनाशी आत्मा ही है, का ही हिस्सा है, हमें अपनी आत्मा को जान लेता है, तो मृत्यु, भय, चिंता उसकी समाप्त हो जाती है और वह स्वयं को अमर अनुभव करता है। और इसमें है हो कैसे सत्यबोध। इसके लिए सत्यबोध बहुत जरूरी है। शास्त्रों में सत्यबोध का सत्यबोध या भगवत प्राप्ति को ही अमरत्व का लक्ष्य बताया गया है। यह सत्यबोध मृत्यु के प्रति भय और चिंताओं को मिटा देता है, चिंता मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है, सत्य को जान लेता है, सत्य को जानना क्या है कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, तो उसके जीवन की निरर्थकता की भावना समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं, जैसे बूंद, पानी की बूंद, वर्षा की बूंद जब सागर में मिल जाती है तो स्वयं सागर हो जाती है। इसी तरह व्यक्ति अपनी अलग पहचान मीन्स अहंकार को मिटाकर स्वयं को चेतना के महासागर में एकाकार कर लेता है, तो वह अमर हो जाता है। ये है अमरता। और अहंकार क्या है? अहंकार हमारा मानव निर्मित है। हमने ही अपने को मैं कर रखा है, क्योंकि ये हम गलती हमारी भी नहीं है। शुरू से ही जब पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता जो हमें सिखाते हैं, हमें वही समझ में आता है कि वो मैं किसको समझते हैं, हमारी पहचान क्या है। ये शरीर, देह, इंद्रियां, ये पहचान है। हमारी आत्मा हमारी पहचान नहीं है। ये आत्मा क्या पहचान है, इसकी पहचान हमें गुरु कराता, हमें ऋषि मुनियों ने बताया है, उसको जानना है। जिसे जानकर मृत्यु नजदीक भी नहीं आ सकती। जब उसके साथ, प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अमर हो जाते हैं। और गीता के अनुसार आत्मा अमर और भौतिक शरीर से परे है। इसे शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय
बताया है भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, और जमोगी कि उस वहां तक पहुंच ही नहीं, काल की वहां तक पहुंच नहीं है, तो कैसे कहते हैं हम मर जाते हैं? आप शरीर तो हो ही नहीं। और इसमें अमर करने का तरीका क्या है? आजकल क्या होता है कि आदमी सारी उम्र पाप करे, पुण्य करे, जो मर्जी करे, मरते हुए उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया गया जाए तो अमर हो। लेकिन ऐसी अमरता सिर्फ हमारे ब्रह्म है। अमर कोई होगा तो जीते जी हो। मरने के उपरांत अमरता संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मरते हुए मेरा नाम लेता है, मेरा नाम पुकारता है, तो वो भी अमर हो जाता है, वो भी मुझे प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र पाप करो और जाते हुए नाम ले लो। वो प्रवृत्ति जिसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर है ही नहीं, वो कभी भी मरते हुए उसका नाम, उसके मुख पे भगवान का नाम नहीं आ सकता। उसके मन में क्या आएगा? धन दौलत, बच्चे, ये सब जगत ही आएगा। इसलिए अगर अमर करना है, अगर अपने आप को अमर करना है, अमर करना जन्म मरण से रहित करना, अमरता का मतलब जन्म मरण से रहित होना है, तो प्रभु शरण में जाना होगा। तो तभी ये संभव है। अपना नाम जप, स्वाध्याय, ये सब इन चीजों की ओर ले जाते हैं, और जगत से बंधन, जगत से मोह अपने को तोड़ना होगा। बस धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा कि जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी नाम मैं लिख देता हूँ। मैं अभी, हाँ, आप नहीं, चाहे मैं आप ही सिर्फ ले लीजिए। लेकिन जो भी व्यक्ति, सबसे मेरा निवेदन है, कोई समय है, सीमा है 3 से 5 मिनट। नहीं, 3 मिनट सिर्फ हो तो दो बहुत अच्छा लाइनें है, बोलना। 5 मिनट हो तो 5 मिनट से आगे ना इतना जाए। तो मेरे को नहीं है। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहती हाँ, हूँ। 2 लाइन ही बोलिए, चलो। हाँ जी, जय गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। यही बताना चाहती हूँ कि पिछले जो फ्राइडे को हमने किया था कि परम सत्य को कैसे पा सकते हैं, उसके 3 मार्ग हैं। वो जो हमने पाया था कि वो जो परम सत्य पाने के जो मार्ग हैं, उस पे हम यदि चलेंगे और परम सत्य को पा लेंगे, ब्रह्म को पा लेंगे, तो वो अमरता हमें वैसे ही मिल जाएगी। उसके लिए सिर्फ ये कि गुरु शरण और भगवान की शरण करनी पड़ेगी, तो अमरता अपने आप ही आ जाएगी कि जन्म मृत्यु का सब भय जो है वो हट जाएगा। और ये मालूम पड़ जाएगा कि ये देह तो आनी जानी है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन होनी है। जैसे आपने बताया कि भी बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसका कोई अपना वो अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं, लेकिन परमात्मा में मिलने से वह अमर हो जाती है। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना धन्यवाद, चाहती बहुत हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव हाँ भाई साहब। हाँ हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी, आप आमंत्रित हैं। अपना पक्ष रखिए। समय है मैक्सिमम 5 मिनट्स। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी आदरणीय गुरु भाइयों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज का जो प्रश्न है कि अमृत की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है। अमृत की प्राप्ति केवल अपने आप को जान लेना है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वही अमर है। वो, उसका आदि अंत है ही नहीं, उसका कभी जन्म हुआ नहीं और उसकी कभी मृत्यु होनी नहीं है। अभी दुर्भाग्यवश या अज्ञानवश
हम ये जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, और शरीरों को हम मरते देखते हैं, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है, हुआ है, पक्का भ्रम हुआ है कि हमारी एक न एक दिन मृत्यु होनी है। ये अज्ञान के कारण है, ये जड़ता के कारण है। इसका रोज हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ही हम निद्रा में जाते हैं, जड़ता में जाते हैं, तुरंत एक नई मैं खड़ी हो जाती है। एक नई मैं खड़ी हो जाती है, और न केवल खड़ी होती है, बल्कि जैसा यहाँ संसार देखा है, जैसे यहाँ के संस्कार हैं, वैसा ही एक संसार भी बना लेती है, और वो संसार भी बिल्कुल सच्चा लगता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने हमें चेताया है कि स्वप्न का जो दृष्टा है, वो जागृत का मैं नहीं है, उसका दृष्टा स्वप्न का ही मैं है। लेकिन कोई है जो जागकर ये बताता है कि आज मैंने स्वप्न देखा, आज मैंने स्वप्न में ये देखा, उसको याद करता है। वो जो साक्षी है, उस तक हमारी अभी पहुंच नहीं है। ये तो हमें पक्का होता है कि वो जरूर है। अगर वो नहीं होता तो हम ये कभी नहीं कह सकते थे कि रात में हम सोए थे, या कम सोए थे, या ज़्यादा सोए थे, या स्वप्न में हमने क्या देखा नहीं बता सकते थे। लेकिन हमें उसका अपरोक्ष नहीं है। किसका? अपने उस वास्तविक स्वरूप का हमें अपरोक्ष नहीं हुआ है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव समुद्र और लहर का भी देते हैं, कि लहरें समुद्र में ही उत्पन्न होती हैं, कभी भी समुद्र से उनकी कोई दूरी नहीं है। लेकिन जैसे लहर इंडिविजुअल अपने आप को समझने लगे, यदि उनमें बुद्धि हो, वही हाल हमारा है कि हम कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से अलग नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हमने अपने आप को एक शरीरधारी, एक व्यक्ति माना हुआ है। इस कारण से हम अपने वास्तविक स्वरूप से वंचित हैं, जानने से दूर रहते हैं। और उसको जानने के लिए गुरुदेव ने अनेक अनेक उपाय बताए हैं। वही अमृतत्व की प्राप्ति के भी वही उपाय हैं। जैसे जो चतुर्श्लोकी भागवत का गुरुदेव वर्णन करते हैं कि क्रमशः इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार की ओर, पीछे की ओर यात्रा करते जाएंगे। इनके स्वभाव को परखते जाएंगे कि इनकी कितनी सीमाएं हैं। सीमाएं होने के कारण ना हम मन हैं, ना हम बुद्धि हैं, ना हम अहंकार हैं। तो निश्चित रूप से हम जो आखिर में बच जाते हैं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप ही है। उसको यदि हमने अपरोक्ष कर लिया, जान लिया, तो फिर हमारा ही जो वास्तविक स्थिति है वो अमृतत्व की हो जाएगी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आप म्यूट हैं भाई साहब। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। वो तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं संतोष धर जी। आप संतोष दर जी, आप आमंत्रित हैं। लेकिन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संतोष जी, बस समय का ध्यान रखिए, ठीक है, मैक्सिमम समय 5 मिनट का। ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ, जय। कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अमृतौ आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ भौतिक मृत्यु से परे आत्मा की अमरता है। मन और शरीर पर नियंत्रण बिंदु की स्थिरता और मोक्ष प्राप्त करके जीते जी अमरता का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा को अविनाशी और अमर माना जाता है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। अमरता हम आत्मा तो अमर है ही, लेकिन ये
जब हम आत्मा और ब्रह्म को एक हो जाएगा तो फिर हमें बार बार हमें देह धारण नहीं करना पड़ेगा। जैसे पूज्य गुरुदेव उदाहरण से बोलते हैं कि समझाते हैं, जैसे लहर में हमने जल देख लिया, अनुभव किया, ऐसे ही जैसे हमने इस देह में अपनी परम शक्ति को, आत्म शक्ति को अनुभव किया। जैसे जल में जब वो सागर से नहीं मिलेगी तब तक वो अमरता नहीं होएगी, क्योंकि फिर वो बनेगी नहीं, वो तो जल, वो तो सागर ही हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है, जब वो परमात्मा से नहीं मिलेगा, मिलने का क्या है, जब हम आत्मा और ब्रह्म को एक नहीं जानेंगे तब तक हम अमरता नहीं, तब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे। अगर हमने आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना तब तक हमें, क्योंकि फिर हमने अभी तक जिसने मतलब अनुभव हुआ है वो है जीव आत्मा का, जो हमारे अंदर है, हमारे देह में जो ईश्वर ने हमें परम शक्ति के साथ, परम सत्य के साथ भेजा है, वो हमारे अंदर है। उसको हमें हमें ब्रह्म अनुभव करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो शक्ति देहांत के समय यहाँ से निकल के दूसरे में चली जाएगी, जैसे भी उसने कर्म किए होंगे। लेकिन जब आत्मा और ब्रह्म अनुभव हो गया तो फिर अमरता हो गई। फिर हमें बार बार, यही है अमरता का। पहले तो वही, अगर हम ये तो संक्षिप्त में, क्योंकि समय फिर ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें पूज्य गुरुदेव जैसे प्रवचन में बोलते हैं कि आप आकाश का ध्यान करो, आकाशवत हो जाओ। या गुरु नानक जी देव जी कहते हैं कि बाहर भीतर एको जानो। जब हम बाहर भीतर एको जाने के हम असीम हो गई, आत्मा परमात्मा से में लीन हो गई, बूंद सागर में लीन हो गई, फिर कैसे लहर बनेगी। लेकिन अगर लहर ही रहेगी, फिर अगर हम इस देह में ऐसे ही देहांत हो जाएगा तो फिर हमारा दूसरा जन्म होगा। और इसी के लिए ज्ञान चाहिए, और यही बिना गुरु के संभव नहीं है। हम परम शक्ति को, चलो ज्ञान, ये भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, हम अनुभव कर सकते हैं इस भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही, ज्ञान मार्ग से ही, गुरु के वचनों से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और यही अमरता का है। जय गुरुदेव। आप म्यूट है। तो वो यहाँ पे बच्चे घूमते रहते हैं इसलिए म्यूट करना पड़ता है। हाँ जी, मैं क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय का ध्यान रखते हुए आपने समय पे अपना सारे विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। अभी एक ही व्यक्ति का और हम बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, वो हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी। आप आमंत्रित हैं, अनम्यूट कीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, आप भी समय का ध्यान रखेंगे, 3 मिनट तक कर लें ताकि बाकी समय स्वामी अनंतानंद जी को दे सकें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए स्वामी अनंतानंद जी को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज का जो विषय बड़ा गंभीर है कि आत्मा के अमृतत्व का सत्य क्या है। आत्मा तो केवल और केवल जो है वो अमृतत्व का भाव है,
आत्मा को अमर करना नहीं, आत्मा सदैव आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है, उनमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं, वो निर्विकार है, निर्विकल्प है और सदा रहने वाले हैं। जो सदा है और सदा सर्वत्र है, ये आत्मा सदा भी है और सर्वत्र भी है। सदा का तो भाव सरल है, पर सर्वत्र का भाव आना मुश्किल है। केवल अभिव्यक्ति है, केवल अप्रोक्षता है अमृत होने की। जब तक हम अपने को देह से जोड़े रहेंगे, हमारी अहमता हमारे में रहेगी, अहमता के कारण ये प्रकृति जो निरंतर बदलने वाली है, उससे हम जब तादात्म्य में कर लेते हैं तो फिर अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने आनंद के स्वरूप को जो वो बिसर जाता है या भूल जाते हैं। ये तो भूल है। भूल को मूल से जोड़ना है, भूल को मूल से जोड़ना है। मूल में कोई परिवर्तन नहीं और वो सदा है, नित्य है, निरंतर है और अजन्मा है, अविनाशी है। उसमें कोई, वो अमर है, सदा नित्य अमर है। उसे अमर नहीं करना, अमर तो वो है ही। ये अनुभव करना है। ये अनुभूति तब होगी जब हमारी अहंता जो है मिट जाती है और समर्पण का भाव हमारे अंदर आ जाता है कि सब हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के उस आत्मा के प्रभाव से सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। जहाँ कृतित्व भाव शमित हुआ, वहाँ भोगतित्व भाव आएगा ही नहीं। और जब भोगतित्व नहीं आएगा तो सत्य का अन्वेषण तय हो जाएगा। सत्य सत्य अपने आप में जैसे बाहर आ जाएगा। असत्य को, असत्य से मन जब हटता है, प्रकृति से, जब प्रकृति को भी जानना है और स्वयं को भी जानना है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, उनमें उनमें उनका वो निरंतर है। प्रकृति भी निरंतर है और वो पुरुष भी अनादि है। इनमें कोई भेद नहीं और ये एक साथ ही होते हैं। प्रकृति और पुरुष का संगम, दोनों का साथ होना ही, संसार का होना ही परमात्मा को पाने का एक बहुत बड़ा साधन है। ये संसार ना हो, ये प्रकृति ना हो तो भगवान को जानना, आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने आप में बार बार ये चिंतन करें। गुरुदेव भगवान जैसे बताते हैं कि हम अपने को प्रकृति का रूप ही जाने, तादात्म्य में करके केवल प्रकृति का रूप, मन बुद्धि इंद्रियां और दिखने वाले संसार को अपना स्वरूप मान रखा है। यही हमारी भ्रांति है और यही भूल है। इस भूल को हटाकर अपने मूल को पहचानना है। मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा निरंतर अविनाशी है। उस अविनाशी तत्व को केवल अनुभव करना है। वो अप्रोक्ष है, वो प्रमाणित भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है और अप्रोक्ष भी नहीं है। वो परोक्ष भी नहीं है और वो अप्रोक्ष है। उस अप्रोक्ष सत्य को जानने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो प्रत्यक्ष है उसे जानने में कोई दिक्कत नहीं। संसार प्रत्यक्ष है, ये इसको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अप्रोक्ष भी कुछ चीजें हैं जो अप्रोक्ष होती हैं, परोक्ष होती हैं, जो केवल प्रतिबोध के कारण से उनका होता है। जैसे धुआं हो तो आग का होना संभव है, जहाँ धुआं है वहाँ आग भी है, इसको देखने की जरूरत नहीं, उसमें आसानी से। इसी तरह से जहाँ ये असत्य है वहाँ सत्य का भी भान, जैसे प्रकृति का जो प्रकृति जो है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति ये जताती है कि कोई सत्य है जिसके आधार पर प्रकृति जो काम कर रही है। तो अपने में अहमता का अभाव हो जाए, अहंता ना रहे और समर्पण हो जाए कि सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। बस यही आते ही अमृतत्व का प्रभाव हमारी चेतना को स्पर्श करने लगेगा, सत्य का अन्वेषण हो जाएगा और सत्य निरंतर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। अभी इसके लिए आप भी आमंत्रित करता हूँ स्वामी अनंतानंद जी को, वो इसके विषय में अपने विचार रखेंगे, समाप्त करेंगे इसको। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, और विशेष करके पूज्य स्वामी अनंत स्वरूप जी को, जिन्होंने अपने अमृत वचनों से हम सबको जो है आह्लादित किया। आज का विषय था अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे हो। मनुष्य शुरू से ही, अनादिकाल से ही अमृत की खोज में है,
और हमारी जितनी भी खोजें हैं, चाहे वो लौकिक हैं या पारलौकिक हैं, वैदिक हैं या अवैदिक हैं, वो सब इसी मार्ग पर हैं कि आदमी सुखी कैसे हो, कुछ ऐसी वस्तु को पाले जिसका नाश ना हो। और उसके अलग अलग मार्ग उन्होंने बताए हैं। कर्म का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग भी है, सभी मार्ग है। और सभी मार्ग कुछ ना कुछ हमको उपलब्धि करवाते हैं। लेकिन वास्तविक उपलब्धि जो होती है वो ज्ञान होती है। इसीलिए वेद का एक मंत्र है, गुरुदेव इसको बोलते हैं, तुम्हें वेदित्वाति मृत्यु आत्मेति नान पंथा वेद्यते अनाय। उसको जानकर ही आदमी मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात अमृत को प्राप्त हो जाता है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये तो फाइनल स्टेटमेंट है कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं। पर क्योंकि हमारी मन बुद्धि जो है वो अभी अपने अपने स्तर पर है, अपना अपना वो चलती है, तो किसी को लगता है कि इसमें प्राप्ति हो सकती है, इसमें प्राप्ति हो सकती है, इसमें प्राप्ति हो सकती है। और ये जो प्राप्तियां हैं हमको धीरे 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 फिर वहां तक, अंत तक ले जाती हैं, कि जहां पर फिर जो है हमको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और गुरुदेव का यही हर प्रवचन में यही जोर रहता है कि हम उस तत्व को जानकर उस अमृत को प्राप्त हो जाएं, जिसके लिए हमको मानव शरीर मिला हुआ है। और मानव शरीर मिलने का या भगवान की जो योजना है वो यही है कि हम इस झूठे शरीर से उस सच्चे वस्तु को प्राप्त कर लें, जिसको किसी और योनि में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और गुरुदेव इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हमारे पास दो उदाहरण है, और एक है हिरण्याकश्यप का और दूसरा है परीक्षित जी का। वो कहते हैं कि अगर कोई मूर्खों में सरदार है तो वो कौन है? वो प्रहलाद का पिता है, हिरण्याकश्यप है। क्योंकि उसने मृत्यु के सारे रास्ते बंद किए कि मैं ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सुबह में ना मरूं, शाम में ना मरूं। और दूसरा जो है वो परीक्षित जी हैं कि जब उनको पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु 7वें दिन होनी है, तो और कोई उपाय नहीं सुनते, वो कथा सुनते हैं और इस बात के विज्ञान को जो जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसे इस मृत्यु से पार चला जाऊं। तो ये दोनों मार्ग हैं हमारे पास। एक तो लौकिक मार्ग है कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और दूसरा ये है कि हमको ये मालूम है कि ऐसा होने से होने वाला कुछ भी नहीं है। तो हम उस सत्य को प्राप्त कर लें जो वेदों का सार है, जो गुरुओं का उपदेश है, जो महापुरुषों का अनुभव है, और जिसके बाद फिर किसी और अमृत की प्राप्ति नहीं रहती। और जो अमृत है वो कहीं और नहीं है, किसी स्थान पर नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है। अमृत केवल एक हमारे मन का, बुद्धि का एक वो स्तर है जहां पर जाकर हम इन जो पूर्व धारणाएं हैं उनको छोड़ देते हैं, और जो सच्ची धारणा है, जो सच्चा हमारा स्वरूप है, उसको हम उपलब्धि हो जाती है। और ये जो उपलब्धि है ये सत्संग से, वेदांत वाक्यों से ही होती है। इसलिए वेदांत का जो एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक वो उद्घोष है, अंडरटेकिंग है, इन ऋते ज्ञान नाना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान के बिना अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समुद्र मंथन की कथा हमारे सामने है और बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज जितनी भी हमारी ये भौतिक उपलब्धियां हैं, रिसर्चेज हैं, वो भी हमको ये समुद्र मंथन ही है। कितना समुद्र मंथन करके वो कुछ ना कुछ निकालते हैं। समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, उसके बाद वो घोड़ा निकला, फिर मदिरा निकली, फिर कौस्तुभ मणि निकली, फिर पारिजात निकला, फिर चंद्रमा निकला, ऐसे बहुत 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 सी चीजें, 14 रत्न निकले, और अंत में अमृत निकला। और वो जो अमृत निकला वो भी जो है वो लड़ाई का कारण ही बना। फिर देवताओं और दानवों में फिर युद्ध शुरू हो गया, जिस युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने अमृत का मंथन किया था। और फिर उसका परिणाम भी क्या निकला कि देवता जो थे वो पी गए, और पीने के बाद जो राक्षस थे उन्होंने फिर उन पर हमला कर दिया, और बलि ने फिर वो सब कुछ ले लिया, और देवता फिर मारे मारे फिरने लगे। अर्थात भौतिक उपलब्धि, इस कथा का सार ये है कि भौतिक उपलब्धि से हम जो भी प्राप्त करते हैं वो कुछ समय के बाद, क्योंकि वो कर्म के अधीन है और कर्म जो है वो स्थायी फल नहीं दे सकता, और जो अमृत वो प्राप्त किया उन्होंने, वो अमृत भी फिर उनके लिए अमृत ना रहा, फिर उनको वही भागना पड़ा
फिर उनको भगवान की शरण में जाना पड़ा। और फिर भगवान ने अवतार लेकर फिर उनसे राजा बलि से 3 पग पृथ्वी लेकर फिर उनको जो है वो वापस दिया। तो इस कथा का सार यही है कि अगर हम जो भी अमृत प्राप्त करते हैं, जो बौद्धिक उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, कर्म से हम प्राप्त करते हैं, बुद्धि से प्राप्त करते हैं, बल से प्राप्त करते हैं, वो कभी भी स्थायी अमृत नहीं होती। स्थायी अमृत तो जो है वो केवल आत्मा और परमात्मा का बोध ही है, जिसको गुरुदेव बार बार इसलिए वो अमृत पिलाते हैं। और जो कथा उनकी आरती का लाइन है वो यही है कि वाणी अमृत मैं सुन जिनकी बुद्धि ब्रह्म को धारती। अब यही अमृत हमको प्रतिदिन मिल रहा है और उस अमृत को पाने का जो प्रयास है वो हमको करना चाहिए, अर्थात गुरुदेव की वाणी को जो हमको सिखाते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और यही वो शाश्वत अमृत है जिसके बाद फिर किसी अमृत की जरूरत नहीं रहती। और बाकी जितने भी दुनिया के अमृत हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर जो है वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल के बाद, 10 साल के बाद फिर हमको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आज हमारी एक समस्या हल हो जाती है, कल फिर वो समस्या खड़ी हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है। तो इसलिए अगर आप निरंकुश मुक्ति चाहते हो, आप निरंकुश शांति चाहते हो, आप शाश्वत अमृत चाहते हो, तो वे केवल वेदांत ही है। और वो वेदांत गुरु महाराज की वाणी से ही निश्रित होता है। इसलिए वाणी अमृतमय सुन जिनकी बुद्धि ब्रह्म को धारती, और पाकर के वे ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती। उसी ज्ञान और विज्ञान को पाकर, उसी का अनुभव करके ही हम पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो गुरुदेव की पूरी आरती है ना, शुरू से लेकर अंत तक, वो अमृत का ही वर्णन है सारा। चाहे वो पहला पद है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया ही, जिनकी दया से हमारा द्वैत दूर हो जाता है। और द्वैत ही तो हमको दुख दे रहा है। अगर द्वैत खत्म हो गया तो दुख काहेगा। और वाणी अमृत मैं सुन जिनकी बुद्धि ब्रह्म को धारती। तो जितनी आरती है ये गुरुदेव का ही जो है वो अमृत है, और वही जो अमृत है वही हमको अपने जीवन में धारण करना है। इसलिए गुरुदेव की चाहे हम आरती का चिंतन कर लें, चाहे उनके किसी प्रवचन का चिंतन कर लें, चाहे उनके किसी पुस्तक का चिंतन कर लें, और चाहे हम उनके जीवन का चिंतन कर लें, उनका हर एक क्रियाकलाप हमको उस अमृत तक ले जाता है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो भी यही है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली है तो वो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, जिनको ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव मिले हुए हैं, जिनकी वाणी से अमृत झरता है, जिनके प्रवचनों से, जिनके कार्यों से, जिनकी हर एक चीज से हमको ये बोध प्राप्त होता है कि वो अमृत और कहीं नहीं, वो और कोई नहीं। जय गुरुबाणी की भी लाइन आती है कि वो प्रभु और नहीं, वो प्रभु तू है। और ऐसा जो तत्वमसी का महावाक्यों का उपदेश देते हैं और हमको उसमें वो बिठा देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। केवल व्यक्ति की उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और उसका मन पवित्र होना चाहिए। और जब ऐसे पवित्र मन में गुरुदेव की वाणी जो होती है वो बैठती है, आती है, तो व्यक्ति को सचमुच में बोध हो जाता है कि अमृत ना किसी आसमान में है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी पदार्थ में है। अमृत तो केवल अपनी आत्मा में ही है, और आत्मा का बोध ही गुरुदेव जो है हमको करवा रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम उस अमृत के जो है वो पात्र बने, उस अमृत को ग्रहण करने। और जितने भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, कोई भी हैं, और उस अमृत को हम वितरण 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 करें, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, इसीलिए इसको अमृत विद्या कहा गया है। इसको पाने वाला भी और देने वाला भी दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। और गुरबानी में आता है, कहते पवित्र पढ़ते पवित्र सतगुर रहा पर पूर्वे। अर्थात जो इसको कहता है, जो इसको सुनता है, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। ये ऐसी अमृतमयी वाणी है, ऐसा अमृत का प्रभाव है कि जिस अमृत को पाकर फिर किसी और अमृत की इच्छा ही नहीं रहती। और हनुमान जी कहते हैं, जब राम जी पूछते हैं सुंदरकांड में, तो वो यही कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन ना होई। जब हे प्रभु आपका सिमरन अर्थात अपनी आत्मा का चिंतन नहीं होता है, अपनी आत्मा का जो है व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, तभी वो दुख में भटकता है। और जब वह जान जाता है कि मैं ही सुख स्वरूप हूं,
मैं ही वो अनादि तत्व हूँ, मैं ही वो अमृत तत्व हूँ, और उसके सारे दुख नाश हो जाते हैं। और गुरुदेव यही हम पर कृपा कर रहे हैं। वो हर एक को, जन जन को, गांव गांव में, शहर शहर में, नगरों में, महानगरों में, देश में, विदेश में इसी अमृत का वो प्रचार कर रहे हैं। और हम भी उस अमृत की धारा के जो है वो उसके सीकर बने, उनको हम प्राप्त करके और लोगों का भी इस अमृत की धारा तक पहुंचाएं, गुरुदेव के चरणों में पहुंचाएं। यही वास्तविक अमृत है। और यही हमारा जो है वो कर्तव्य है कि जिन्होंने पान कर लिया है वो और लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि वास्तविक अमृत और कहीं नहीं है। वास्तविक अमृत तो वेदांत ही है, वास्तविक अमृत तो अपनी आत्मा का बोध ही है, वास्तविक अमृत जो है वो गुरु की वाणी ही है। इसलिए वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। जो अमृत है वो गुरु की वाणी में ही है, विच वाणी अमृत सारे। वाणी में ही सारे जो है वो अमृत का निवास है, और हम उस वाणी को ही अपने हृदय में धारण करें, यही अमृत की प्राप्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा है। हर हफ्ते आप आते हैं तो कुछ अमृत ही दे के जाते हैं हमें सबको। और आज के अनर्थ के जो सूत्र बताए, वो उससे सूत्र बता के हमें बहुत कृतार्थ कर दिया। खास करके जैसे गुरुवाणी है, गुरु की आरती है, गुरुदेव की, गुरुदेव के द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं वो सभी अमृत से कम नहीं है। उसी को जानना है, उसी को अपनाना है। और आपने इसको बहुत क्लियर कर दिया इस विषय को। और अभी आपसे निवेदन है कि आज बस कोई भजन की एक आध लाइन सुनानी है तो सुनाएंगे, तो उसके बाद विश्राम की ओर चलेंगे। आप भजन बहुत अच्छा बोलते हैं, चाहे 1 मिनट का बोल देंगे। चलो जी, सबको आता ही होगा मेरा सचित आनंद रूप। तो सब जिनको आता है वो मन मन में, चाहे वो साथ बोल लें या मन मन में उसका जो है वो स्मरण करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, अखिल विश्व को जानन हारा, अखिल विश्व को जानन हारा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने, अनुभव सिद्ध अनूप कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, जन्म मरण धर्म नहीं, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई जाने रे, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यों माला में सूत कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे।
उठो उठो निज रूप पछानो, उठो उठो निज रूप पछानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, अभी विश्राम की ओर चलेंगे। स्वामी जी विश्राम आप ही करवाएंगे? नहीं, सीएम सिंह जी करवाएंगे। सीएम सिंह जी करवाएंगे। नहीं, आप करवाइए विश्राम। अरे भाई एक ही बात बोलनी है, बोलिए बोलिए। अरे नहीं, हम आपकी वाणी सुन लेना। बोलिए बोलिए। हाँ सीएम सिंह जी जी, आपको आदेश हुआ, आप ही करिए। जी जैसा कि आदेश हुआ है, अच्छा तो हमारी थी कि स्वामी जी को ही सुने, सबने अमृत पिलाया है, तो ये बहुत हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अमृत उपलब्ध है, बस पीने की देर है। सदगुरु उपलब्ध हैं, अमृत उपलब्ध है, बता रहे हैं, ज्ञान की गंगा निरंतर बह रही है। इसी के साथ जैसा आदेश हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जी। थैंक यू भगवान।